अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच विद अरमान। तो आज हमने यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 शुरू किया है। हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल में पढ़े, वो आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट एक्सपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस के ट्रांसपोज मालूम करने हैं। तो ट्रांसपोज कैसे मालूम करेंगे? जैसा कि हमारे पास पहला वो है, ब्रैकेट में हमारे पास पहले रो में है 1 2, दूसरे रो में 3 1। हमने कॉलम रोज को जो है कॉलम में तब्दील करना है। तो हमारे पास आंसर जो है वो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमने आंसर को दोबारा उतारना है, लेकिन मैं भी नहीं उतारता, आप फिर उतार लीजिएगा। तो हमने हमारे पास ये ऐसा बनता है, ट्रांसपोज P इज इक्वल टू चौथा टी लगेगा ट्रांसपोज के लिए। तो ये हमारे पास है 1 2, तो ये हमारे पास 1 2 आ जाएगा। 3 1, तो ये हमारे पास 3 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा हमारे पास है LM, दूसरे रो में NP। इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने हर क्वेश्चन में क्वेश्चन को नीचे उतारना है। तो आप उतार लीजिएगा, मैं नहीं उतारता। तो मेरे पास जो है हम इसे ऐसे करेंगे। LM है तो हमने L इधर लिख लिया, M इधर लिख लिया। NP है तो हमने N इधर लिख लिया, P इधर लिख लिया। और ये हमारे पास क्यों था? तो ट्रांसपोज बन गया। तो ये हमारे पास ये आंसर बन गया। तो हमारे पास तीसरा जो है वो हमारे पास है R इज इक्वल टू 600। इसमें हमारे पास रोज़ BA के, कॉलम BA के। तो अगर हम इसको रोज़ में लिखेंगे कॉलम में, तो ये वही ही होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये R ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास चौथा जो है वो है पहली रो में -5 1, दूसरी रो में -2 1, तीसरी रो में 4 4। तो हमारे पास सॉल्यूशन है S इज इक्वल टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्वेश्चन को आपने ज़रूरी उतारना है, ठीक है। तो हम पहला जो हमारे पास है कॉलम में लिखना है। तो -5 1, -2 1, 4 4। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया, पहला चौथा आंसर। तो हमारे पास जो पांचवा नंबर है T इज इक्वल टू, पहले रो में 6 7 8, दूसरे रो में 13 1 3, और तीसरे रो में 2 4 5। हमने सोल्यूशन लिख लिया। क्वेश्चन को आपने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आपने मस्ट उतारना है। तो हमारे पास जो है पहली रो में 6 7 8 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 7 8 6 7 8, 13 1 3, 13 1 3, 2 4 5, 2 4 5। हमारे पास टी था, तो टी हमारे पास ट्रांसपोज बन गया। ये हमारे पास था आंसर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर रो। पहला हमारे पास है A, पहली रो में A1 A2, दूसरी रो में B1 B2। दूसरा हमारे पास है B इज इक्वल टू, पहली रो में A1 B1 A2 B2। फिर तीसरा हमारे पास है C इज इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7। D इज इक्वल टू -3 4 1 2 -1 7। इसको भी हमने वैसे ही करना है ट्रांसपोज की तरह, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। हमने इसको इक्वल लाना है। जैसा कि हम इसमें लेंगे सोल्यूशन हम लेंगे। तो B हमने इसमें ले लिया, B इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ये हमने B वाले ले लिया। तो हम इसको अभी ट्रांसपोज करेंगे। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A1 B1 A1 B1 A2 B2 A2 B2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास A1 A1 A2 A2 B1 B2 B1 B2। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया A का।
तो हम इधर लिखेंगे सो ए इज इक्वल टू बी। तो इजी सा क्वेश्चन है। हमने अभी सी वाला फाइंड करना है। सी वाला या डी वाला, इन दोनों में से कोई भी करें, आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो हम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया डी इज इक्वल टू -3 4 1 2 -1 7। ठीक है, हमने ये ले लिया। तो अगर हम ए से लेके डी इज इक्वल टू, पहला रो में -3 4 है। ठीक है, और दूसरी रो में 1 2 है, तीसरी रो में -1 7 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया सी के। आप देख सकते हैं -3 1 -1 4 2 7 ये हमारे पास इक्वल हो गया। सो सी इज इक्वल टू डी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1 2 कर लिया। अगली लेक्चर में हम 3 4 करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो बिला झिझक आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।